नमस्कार, शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। पकड़ा गया रीवा में जज को धमकी देने वाला आरोपी। रीवा में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए सुनिश्चित किए गए घाट। रीवा में स्वच्छता अभियान बना मजाक। एसजीएमएच में अब मरीज के साथ रहेगा सिर्फ एक अटेंडर। रीवा में पिस्टल लहराते हुए युवक का वीडियो वायरल। रीवा आईटीआई में प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन। रीवा में शिक्षक दिवस पर हुआ शिक्षकों का सम्मान। रीवा में ईद मिलादुल नबी पर निकाला गया जुलूस। रीवा में दादा की 13वीं के दिन नातिन की मौत। सतना में दोस्त ने दोस्त को मारी गोली, हुई मौत। सतना में करंट से युवक की मौत। मऊगंज में 7 सितंबर को प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। बीते दिनों रीवा जिले के त्योंथर न्यायालय में पदस्थ न्यायाधीश मोहनी भदौरिया को धमकी भरा खत मिला था, जिसमें आरोपी ने उनसे 5 अरब रुपए की फिरौती मांगी थी। खत लिखने वाले आरोपी का नाम संदीप सिंह निवासी प्रयागराज बताया जा रहा है, लेकिन अब मामले में असली आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पूरी कहानी का पता चल गया है। सोहागी पुलिस ने मामला दर्ज कर जब जांच शुरू की तो पता चला कि आरोपी का नाम देवराज सिंह है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने विवेचना के बाद यूपी से संदीप सिंह को पकड़ा। संदीप सिंह ने बताया कि यह खत उसके द्वारा नहीं लिखा गया है। पूछताछ में पता चला कि कुछ दिन पहले गांव के ही देवराज सिंह से उसका विवाद हो गया था। उसी ने संदीप को फंसाने के लिए यह षड्यंत्र रचा है। इसके बाद जब पुलिस द्वारा देवराज की गिरफ्तारी की गई तो आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। रीवा में 10 दिवसीय गणेश उत्सव का समापन 6 सितंबर यानी अनंत चतुर्दशी को होगा। पूजा अर्चना के साथ गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। रीवा शहर के बीहर बिछिया नदी के 3 स्थानों पर प्रतिमा विसर्जन के लिए स्थान तय कर दिए गए हैं। रीवा के प्रभारी कलेक्टर सौरभ सोनवड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि रीवा शहर में छतुहिया घाट, करहिया घाट और बिछिया घाट में प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर प्रतिमाओं के विसर्जन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि फूल मालाएं और अन्य पूजन सामग्री विसर्जन स्थल पर बनाए गए निर्धारित निर्माल्य कलशों में डालने को स्थान सुनिश्चित किया गया है और इसकी व्यवस्था बनाई गई है, जिससे नदी के पानी को प्रदूषण से बचाया जा सके। रीवा नगर निगम एक ओर स्वच्छता को लेकर दावे करता है तो वहीं दूसरी ओर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की दीवारें पान और गुटखे की पीकों से रंगी हुई हैं। यहां तक कि जिला शिक्षा अधिकारी के केबिन में भी इससे अछूती दीवारें नहीं रह गई हैं। वहां मौजूद कर्मचारियों का कहना है कि कार्यालय के काम से आने वाले शिक्षक ही पान गुटखा खाकर यहां पीक मारकर चले जाते हैं। रीवा शहर को भले ही स्वच्छता रैंकिंग में 5 स्टार रेटिंग मिल चुकी हो, लेकिन स्वच्छता सर्वेक्षण करने वाली टीम ने डीईओ कार्यालय की एक झलक भी देख ली होती तो शायद शहर को सिंगल स्टार भी ना मिल पाता। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में रोजाना बड़ी संख्या में शिक्षक, प्राचार्य और विभागीय अधिकारी भी आते हैं। ये वही लोग हैं जो बच्चों को अनुशासन, शिक्षा और संस्कार सिखाने की बात करते हैं, लेकिन कार्यालय परिसर में उनकी लापरवाही और गंदगी के प्रति नजरअंदाजी साफ देखी जा सकती है। वे खुद ही अपनी दी हुई शिक्षा संस्कारों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। रीवा संभाग के सबसे बड़े अस्पताल संजय गांधी में मरीजों के साथ अटेंडर्स की लगातार बढ़ती संख्या से इन दिनों अस्पताल प्रबंधन नाराज है। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक एक मरीज के साथ 5-5 अटेंडर्स पहुंच रहे हैं, जिससे अस्पताल में व्यवस्थाएं बनाने में काफी मुश्किलें आ रही हैं। वहीं पूरे अस्पताल में इतनी भीड़ बढ़ जाती है कि व्यवस्था बिगड़ रही है। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक
अब इस पर सख्ती बरती जाएगी। इसके साथ ही अस्पतालों में मरीजों के साथ अब एक अटेंडर ही रहेगा और इस नियम का सख्ती से और कड़ाई से पालन किया जाएगा। अगर परिजन चाहें तो वे शिफ्ट में या बारी बारी से मरीज के साथ रह सकते हैं। अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी का कहना है कि हम मरीज और उनके परिजनों की भावनाओं को समझते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर मरीज के साथ 4-5 की संख्या में लोग पहुंचेंगे तो कैसे चलेगा। वार्ड में अत्यधिक भीड़ हो जाने की वजह से अन्य मरीजों को भी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। रीवा में एक युवक का गैंगस्टर स्टाइल में स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें युवक जीप की बोनट पर बैठकर खुलेआम पिस्टल लहराते हुए नजर आ रहा है। वीडियो शैलू बिछिया नाम के इंस्टाग्राम आईडी से पोस्ट किया गया है। वीडियो में युवक दिन दहाड़े सड़क पर हथियार लहराता दिखाई देता है। शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि युवक के पास जो पिस्टल है वह संभवतः अवैध हो सकती है। हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है और युवक से इस बारे में पूछताछ करनी बाकी है। बिछिया थाना पुलिस ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी मनीषा उपाध्याय ने बताया कि युवक की पहचान के लिए इंस्टाग्राम आईडी और मुखबिरों की मदद ली जा रही है। जल्द ही युवक को चिन्हित कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रीवा संभाग में संचालित 25 आईटीआई संस्थानों में विभिन्न ट्रेड्स की महिलाओं को प्रवेश के लिए विशेष अवसर दिए जा रहे हैं। महिलाओं का प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान में कॉलेज लेवल काउंसलिंग का 6वां चक्र, अब इसके बाद 7वां चक्र चलाया जाएगा। इस संबंध में आईटीआई कॉलेज के प्राचार्य एसएन मिश्र ने बताया कि संभाग में रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज तथा मैहर जिलों में संचालित आईटीआई में महिलाओं के प्रवेश के लिए स्थान उपलब्ध हैं। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के साथ महिलाएं अपने निकटतम आईटीआई में आवेदन कर निर्धारित ट्रेड्स में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकती हैं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर महिलाओं को प्रवेश दिया जाएगा, जबकि शासकीय संभागीय आईटीआई में 10 सितंबर को सुबह 10 बजे से प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया है। शुक्रवार को रीवा के विद्यालय मारतंड क्रमांक 1 में शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी रामराज मिश्र ने जानकारी दी कि स्कूल स्तर, जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर संगोष्ठी रखी गई थी। इस अवसर पर रीवा और मऊगंज जिले से चयनित 4 शिक्षकों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया है। रीवा जिले से शिक्षक शिवानंद तिवारी सीएम राइज स्कूल रीवा और मनु सिंह हाई स्कूल मैदानी रीवा, जबकि मऊगंज जिले से शिक्षक विनोद पांडे शासकीय हाई स्कूल पन्नी एवं मधु मौर्य शासकीय मॉडल स्कूल मऊगंज को सम्मानित किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी चयनित शिक्षकों को शॉल व श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर शिक्षा विभाग के अधिकारी और शिक्षक उपस्थित रहे। रीवा शहर में ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर शहर की सभी मस्जिदों को आकर्षक रूप से सजाया गया। इसके साथ ही मस्जिद से मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा जगह जगह लंगर आयोजित किए गए, जिसमें लोगों को शरबत, पुलाव और हलवे का वितरण किया गया। साथ ही ढोल नगाड़ों के साथ पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन पर जुलूस निकाला गया। इसमें झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। बता दें कि मुस्लिम समाज के लोग इस त्योहार को बड़े ही जोश और उमंग के साथ मनाते हैं। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के ग्राम नदना में हृदय विदारक घटना से पूरे गांव में मातम पसर गया। यहां दादा की 13वीं के दिन ही नातिन की भी मौत हो गई। घटना के संबंध में 11 वर्षीय मृतिका मान्या सिंह के चाचा ने बताया कि बीते 3 सितंबर को सोते समय तड़के तकरीबन 4 बजे जहरीले सांप ने उसे काट लिया था, जिसे उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 13 दिन पहले ही मृतिका के दादा नए भवन में निर्माण के लिए पुराने भवन को ढहा रहे थे। इसी दौरान वे दीवार की चपेट में आ गए थे, जिससे मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया था। शुक्रवार को उनकी 13वीं होने वाली थी, तभी घर में एक और बड़ी घटना हो गई। घटना से पूरा परिवार सदमे में है।
सतना शहर के बढ़ैया टोला में मोबाइल छीनने को लेकर उपजे एक विवाद में दोस्त ने दोस्त को गोली मार दी। घायल अवस्था में सत्यम शुक्ल नामक युवक को रीवा स्थित संजय गांधी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए मृतक के मामा ने बताया कि उनका भांजा सत्यम घर में था, तभी उसके दोस्तों का फोन आया और उसे गणेश प्रतिमा दिखाने का बहाना बनाकर अपने साथ ले गए। इसी दौरान बढ़ैया टोला स्थित एक चाय की दुकान पर उनके भांजे और युवकों के बीच मोबाइल की छीना झपटी शुरू हो गई और जब सत्यम ने इसका विरोध किया तो वहां मौजूद उसके दोस्त उसका गला दबाने का प्रयास करने लगे। जैसे ही युवकों की पकड़ थोड़ी सी ढीली हुई तो सत्यम ने भागने का प्रयास किया। इसी दौरान युवकों ने पहले एक फायर किया जिससे वह बच निकला, लेकिन इसके बाद उन्होंने पकड़कर उनके भांजे के सीने में गोली मार दी। घायल अवस्था में उसे उपचार के लिए सतना से रीवा के संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया था, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी वेद मिश्र, सचिन पाल और अर्पित तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आयुष द्विवेदी और बेटू सिंगरौल अभी भी फरार हैं। सतना जिले के रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र के ग्राम चोरमारी में 21 वर्षीय बलिराज सेन पिता छोटे लाल सेन की करंट लगने से मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि गुरुवार शाम 4:30 बजे पानी गिरने के दौरान बिजली गुल हो गई थी। इसी बीच युवक बाथरूम में लगे तार को समेट रहा था, तभी बिजली आ गई, जिससे वह करंट की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के पिता ने बताया कि घटना के वक्त बलिराज सेन घर पर अकेला ही था। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। 7 सितंबर को मऊगंज में कांग्रेस ने खाद्य संकट और किसानों की समस्याओं को लेकर विरोध का ऐलान किया है। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने बताया कि 1 सितंबर को कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है और किसान खाद की कमी से परेशान हैं। आवारा मवेशियों की समस्या भी बनी हुई है। पूर्व जिला अध्यक्ष पद्मेश गौतम ने कहा कि प्रशासन ने प्रमुख समस्याओं पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। कांग्रेस कार्यकर्ता 7 सितंबर को सुबह 10 बजे चाक रोड चौराहे पर एकत्र होंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का 7 सितंबर को देवतालाब और बहुती जलप्रपात में कार्यक्रम प्रस्तावित है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि उसी दिन जिले की जनता की समस्याओं को लेकर वे सड़क पर उतरेंगे और मुख्यमंत्री से सीधा सवाल करेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।